लोकल ट्रेडिशन समझते नहीं है, किसी की बात आपने सुननी नहीं है, केवल अपनी बात सुनानी है। अरे परेशान हो गए लगातार सुनते सुनते। चाइना का नाम नहीं लिया जा रहा। 56 इंच का सीना क्या काम का है भाई? हमसे बोलिए, खुल के बोलते हैं। हमारी देश की वीरांगनाएं देखिए, वीर महिलाएं देखिए, खुल के आप एक बार आह्वान तो कर दीजिए। हमें डर है क्या युद्ध से? चाइना से हम डरते हैं क्या? आप नाम लेने से डरते हो, हम तो लड़ने से नहीं डरते। मैं तो ये सोच के अफसोस करता हूं 2 बार आपको वोट कैसे दे दिया। काश की इस पात्र परिचय मुझे पहले हो गया होता, कदाचित मैं आपको वोट ही नहीं देता। है ना आपके एक शिष्य अर्नब गोस्वामी, भारत पूछ रहा है, भारत पूछ रहा है। आज तक हिम्मत नहीं हुई भारत अर्नब गोस्वामी जी को एक बार मुझे बुलाने की। एक बार बुला के तो देख लें। मैं उन्हें ये सिखा दूंगा कि भारत कैसे पूछता है। मैं उन्हें ये बता दूंगा कि एक भारतीय के मन के प्रश्न क्या होते हैं, और मैं उन्हें ये जता दूंगा कि एक भारतीय के विचार कैसे होते हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं रेबल सदानंद पति, भाइयों और बहनों, आपके साथ फिर से। और एक विषय था तो लगा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लें। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको नमन। मुझे लगता है कुछ भी करते मीडिया आपके साथ ही चलती है। ऐसा लगता है जैसा मीडिया फोकस्ड है आपके विशेष तौर पे ट्रिप और यात्राओं के लिए ही मीडिया शायद आज वर्क कर रही हैं। लोगों की समस्याएं क्या हैं क्या नहीं है वो तो शायद मीडिया आजकल दिखाती भी नहीं है। 2 दिन पूर्व प्रधानमंत्री जी आप लद्दाख की यात्रा पे जाते हैं। वहाँ जाके आप लोगों से मिलते हैं, हमारे वीर सैनिकों से मिलते हैं, हमारे घायल सैनिकों से मिलते हैं और उनके हाल पता करते हैं। अच्छा लगा। उनका हाल पता करना एक बहुत अच्छी बात है। एक जिम्मेदारी भी है जो पहले ही कर देनी चाहिए थी, आपको पहले ही जाना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं। लेकिन वहाँ जाके आप स्टेटमेंट देते हैं कि साम्राज्यवाद की नीति बहुत हुई। आखिर कौन साम्राज्यवाद की नीति बढ़ा रहा है? चाइना। तो चाइना का नाम ही ले लेते। हम देश आगे बढ़ रहा है, देश अपने दम पे बढ़ रहा है, ये बातें आप करते हैं। जब आप घायल सैनिकों से मिलने गए, जब वीर गति को प्राप्त हुए सैनिकों के परिवार से आप मिलने गए, तो आप ये भी जानते होंगे कि इन वीर सैनिकों की हत्या कैसे हुई। ये बात मुझे आपको बताने की आवश्यकता तो है नहीं, क्योंकि आपके पास तो एक अच्छी इन्फॉर्मेशन हमेशा रहती है। मीडिया आपके साथ है, आपके साथ इतने बड़े बड़े सुरक्षा तंत्र प्रणाली के विभिन्न विभाग हैं। तो मेरा एक छोटा सा प्रश्न है मोदी जी आपसे कि मोदी जी, आप चाइना का नाम लेने में क्यों हिचकिचा रहे हैं? चाइना हमारे मैप को बदलने की कोशिश कर रहा है और बहुत हद तक कामयाब भी हो रहा है, क्योंकि लद्दाख के लोगों का कहना है कि वो लद्दाख में घुस चुके हैं। वीडियो आपने देखी होगी, काफ़ी वायरल है, ट्रेंडिंग है। जब चाइना हमारे मैप को बदल रहा है तो आप कहते हैं चाइना के ऐप को बदल दो। उससे चाइना को रोक देंगे क्या हम? और हमारे देश में आप हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री हैं, सम्मानीय पद पे हैं आप, और पद का कद होता है, मैं शुरू से कहता आया हूँ, शुरू से। लेकिन मैंने एक बार भी आपके मुंह से ये नहीं सुना कि चाइना की हम ईंट से ईंट बजा देंगे। आपने एक बार भी ये नहीं कहा कि चाइना को हम धरातल पे ले आएंगे। आप कांग्रेस मुक्त भारत की बात चौड़ा होकर करते हैं, तब आपका 56 इंच का सीना बढ़ जाता है, बहुत बड़े तरीके से बढ़ जाता है, फैल जाता है। ऐसा लगता है कि 56 इंच का सीना चाइना तो छोड़ो, आगे और चला जाएगा, जो भी हमारे देश के दुश्मन है। लेकिन आप उनका नाम ही नहीं लेते। मुझे समझ में नहीं आता मोदी जी, आपके अंदर का जो सारा वीर रस है वो केवल हमारे देश के विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के लिए ही सीमित है क्या? कांग्रेस के लिए, ममता बनर्जी के लिए, बसपा के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए और अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लिए, केवल विपक्ष के लिए आपकी ताकत और 56 इंच का सीना दिखता है क्या? चाइना के लिए तो आप नाम भी नहीं ले पाते हो। क्या बात है? किस चीज़ का डर है? हम तो नहीं डरते, हम तो नहीं डरते। आप किसी भी देश के मुद्दे के लिए बात ही नहीं करते हो। जहां लगता है कि 4 दिन 5 दिन बैठ के चुपके से आते हो, मन की बात पता नहीं किससे कर लेते हो, दिल की बात आप सुनते ही नहीं हो, ना समझते हो। प्रधानमंत्री के पद पे आप आसीन हैं, मेरा नमन है आपको। लेकिन ऐसे प्रधानमंत्री नहीं सोचा था हमने। ये ज़रूरी नहीं कि प्रधानमंत्री खूब बोले तो वो वीर प्रधानमंत्री हो जाते हैं। हमने बहुत सारे प्रधानमंत्रियों का दौर देखा। हमने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का दौर देखा। हमने अटल बिहारी वाजपेयी जैसे भाजपा के एक बहुत ही वीर एवं श्रेष्ठतम प्रधानमंत्रियों का दौर देखा, जहां विपक्ष भी खड़े होकर तालियां बजाया करते थे, इतना सम्मान देते थे वो विपक्ष को। आपका जब से प्रवेश हुआ है भारतीय राजनीति में, आपका केवल एक ही एजेंडा रहा है, कांग्रेस मुक्त भारत, तृणमूल कांग्रेस मुक्त भारत, समाजवादी पार्टी मुक्त भारत, राष्ट्रीय जनता दल मुक्त भारत।
अब तो बिहार का चुनाव है, अब तो आप पता नहीं तेजस्वी जी के लिए क्या क्या कांटे बिछा देंगे, नए नए आईटी सेल, आपके नए नए कमेंट्स डेवलप हो जाएंगे। मुझे एक बात बताइए माननीय प्रधानमंत्री जी, देश में पेट्रोल की कीमत, इसी पेट्रोल के नाम से आपने मनमोहन सिंह जी को ना जाने कितना बार भला बुरा कहा, आपके लोगों ने, आपने, आपके रविशंकर प्रसाद जी ने, स्मृति ईरानी जी ने, गडकरी जी ने, किन्होंने नहीं कही, आप मुझे बताएं। आज पता नहीं उनको मुंह में ताले क्यों हैं, आज आरएसएस चुप क्यों बैठा है, मुझे ये नहीं समझ में आता। भाई आरएसएस तो एक बहुत बड़ा संगठन है, वो रियलाइज करते हैं अपने जिम्मेदारियों को, एक बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेदारी है आरएसएस की भी, क्योंकि वो केवल बीजेपी के लिए समर्पित नहीं है, वो राष्ट्र के लिए समर्पित है, जैसा कि वो बताते हैं। लेकिन उनकी ओर से तो मैं कुछ सुन ही नहीं पाता, एक वक्तव्य नहीं आ रहा है आजकल, ना राम माधव जी का आ रहा है, ना मोहन भागवत जी का आ रहा है, विभिन्न जो लोग हैं किसी का भी नहीं आ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, एक महीने से लगातार पेट्रोल की कीमतें आप बढ़ा रहे हैं, उसके ऊपर भी एक दो कमेंट्स कर दें, आ जाएं पब्लिक के बीच में, आके देखें लोगों में क्या भावना है आपके प्रति। एक छोटी सी बेटी है हमारी देश की, जिनका भी वीडियो वायरल हुआ है, पेट्रोल की कीमत के ऊपर बीजेपी समर्थक बातें की है उन्होंने, मैं उस बेटी का फिर भी धन्यवाद देता हूं, उसमें साहस है, भारत की हर बेटी में साहस है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि उनको किन पॉइंट्स को दे के ये वीडियो बनाया गया है। अगर भारत की और लाखों बेटियों को दे के मैं ये शुरू करवा दूं कि एक पेट्रोल की कीमत बढ़ने से सब्जी की कीमत बढ़ती है, ट्रांसपोर्टेशन की कीमत बढ़ती है, हर कमोडिटी की कीमत बढ़ती है, एक राज्य से दूसरे राज्य तक जो चीजें आती है उनकी कीमतों में वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि पेट्रोल और डीजल की वजह से वो डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, बच्ची ने एक सवाल पूछा कि सरकारी स्कूल कैसे चलते हैं, और मैं वही सरकारी स्कूल का जो डेटा है एक और भारत की वीर बेटी के माध्यम से जल्द आपके बीच में ला रहा हूं, तब आप क्या कहेंगे? एक बार भी देश के समक्ष देश की परेशानी में आप आते ही नहीं है माननीय प्रधानमंत्री जी। और पेट्रोलियम मिनिस्टर जो है हमारे, पता नहीं वो कौन है, मैं तो खुद असमंजस में हूं, क्योंकि अगर वो होते पद पे तो अब तक तो आ चुके होते, वो तो पालती मार के बैठे हुए हैं। गृह मंत्री इन पे टिप्पणी नहीं करते। वैसे गृह मंत्री को 10,000 एलईडी लगा के बिहार के चुनाव की तैयारी में देखा जा सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, 2 दिन अगर आप पूर्व चले गए लेह लद्दाख, तो मैं एक बात आपको बोलूंगा, उससे मनोबल बढ़ता नहीं है, उससे मनोबल बढ़ता नहीं है। अगर आप यहीं पे दिल्ली से खड़े खड़े कह दें ना कि चाइना को हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, चाइना का नाम तो लीजिए, आप लोगों से कहते हैं चाइनीज गुड्स का बहिष्कार कर दें। माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे एक बात बताएं, जिन लोगों ने लाखों रुपए खर्च करके चीजें खरीदी हैं, उनकी सामान आप खरीदने के लिए मना कर दोगे? छोटे मोटे व्यापारी भी डिपेंडेंट करते हैं उनके लिए। आप मुझे ये बताओ वो कहां जाएंगे? आप ही ने मौका दिया था ना जी, आपने इंपोर्ट बंद करा देना था, ना माल आता ना लोग फंसते। अपनी भावना के लिए आप लाखों करोड़ों छोटे छोटे जो व्यापारी हैं, जो चाइना के गुड़ का भी काम करते हैं, आज उनके आपने लगा दिए फिर से, जिसे लंका लगाना बोलते हैं, लग गई उनकी। अब मुझे एक बात बताएं भाई साहब, माननीय प्रधानमंत्री जी, ये कैसी रणनीति है, ये कैसा सुशासन है, ये कैसा गुड गवर्नेंस है आपका? आप चाइना का गुणगान कर रहे थे पिछले 1 साल के अंदर। जिनपिंग जी का मुखौटा बच्चों को गुजरात में, तमिलनाडु में, पता नहीं कहां कहां लेकर आपने रैलियां करवा दी। तब आपको नहीं पता था कि इस पड़ोसी का ड्रैगन जो है क्या है, आप नहीं जानते हैं। चाइना का इतिहास रहा है, आप तो इतिहास के अच्छे ज्ञाता रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से इतिहास आपके लोग पढ़ते होंगे। अब चाइना हमारा भूगोल बदल रहा है, अब चाइना हमारा भूगोल बदलने में लगा है, आप चाइना का ऐप बदलने में लग गए। टिकटॉक बंद कर दो, यूसी ब्राउजर बंद कर दो, और पता नहीं कौन कौन से एप्लीकेशन बंद कर दो। आखिर इन एप्लीकेशंस को लागू करने की परमिशन किसने दी? अब आपकी बात और बड़ी करता हूं, चाइना के मोबाइल लोगों ने लाखों रुपए के शोरूम खोले हुए हैं, एमआई के, रेडमी के। अब आपके प्रचार, आपकी पार्टी के आईटी सेल के प्रचार के बाद लोग वो मोबाइल नहीं खरीदेंगे। उन बेचारों का क्या, चाइना उनसे मोबाइल वापस नहीं लेगा? वैसे ही लॉकडाउन में लोग मर रहे हैं, नोटबंदी से लोग त्रस्त हैं, ग्रसित हैं, आपके बुरे पॉलिसी से लोग भुगत रहे हैं। भुखमरी है आपके गंदे गंदे पॉलिसी से। मैं तो आपके पॉलिसीज को गंदा बोलता हूं, क्योंकि अच्छा कैसे बोल सकता हूं? जिसका रिजल्ट अच्छा होगा उसे ही तो अच्छा बोलूंगा ना। आपने एक बार भी अपने किसी एक पॉलिसी को कभी कामयाब करते हुए नहीं देखा। केवल आपको मैं भी गिनाऊंगा, आज आपके उपलब्धियां थोड़ा गिनाना चाहूंगा, लेकिन मैंने देखा है कभी समंदर के किनारे चले जाते हैं आप, टहलने लगते हैं, 2 पॉलिथीन उठाते हैं और मीडिया कवर कर लेती कि देश का प्रधानमंत्री स्वच्छता में लगा हुआ है। एक बात बताइए,
पॉलिथीन में कचरा उठाने से देश स्वच्छ हो जाएगा? इसे तो मीडिया कवरेज बोलते हैं, फुटेज लेना। कितना फुटेज चाहिए आपको? और एक काम करते हैं, सारे चैनलों में हम ना अपनी टी शर्ट में आपका नाम प्रिंट करा लेते हैं, आवर ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर टिल डेट हु हैज लेड अस डाउन, दैट इज ऑनरेबल नरेंद्र सिंह मोदी जी। आप बोलिए, मैं आह्वान करूंगा, लोग मान लेंगे। लोग मुझे भी सुनते हैं, लोग मुझे प्यार करते हैं। और देखिए, मैं तो किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूं, आपकी भी पार्टी के खिलाफ नहीं हूं, आपकी बुरी नीतियों के खिलाफ हूं, क्योंकि आपकी जो नीतियां है ना, वो लोगों को तोड़ रही हैं। चाइना से आप क्या लड़ेंगे? आपकी पार्टी के नीति की वजह से लोग आपस में लड़ पड़े, कितने दिन से लड़ रहे हैं। आपके आईटी सेल का जो काम है वो यही तो है। मैं तो खुल के बोलता हूं, मैं खुल के बोलता हूं। पर लोकल बोलते हैं। आपने कभी आदर्श सोसाइटी का नाम नहीं सुना क्या? आदर्श क्रेडिट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्या वो लोकल नहीं थी संस्था? विदेशी तो नहीं थी ना? लगातार 1 साल से आपने उनके नाक में दम कर दिया है आदर्श वालों का। ना कोई समाधान करते हैं, पीएमसी वालों का कोई समाधान करते नहीं यार। बात करते हैं वोकल पर लोकल। अरे लोकल कंपनीज ही तो हैं। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ये लोकल नहीं है क्या? मुकेश मोदी, राहुल मोदी, प्रियंका लोधा, ये क्या विदेशी पैदा हुए क्या? जिनपिंग के भाई बहन है क्या? ये समाधान करते नहीं है, नई नई बातें ले आते, मुद्दा ले आते, मीडिया फुटेज करते हैं, चाहते कि लोग आपकी तारीफ कर जाएं। केवल कितने दिन झूठे तारीफों में रहेंगे आप? मेक इन इंडिया। प्रधानमंत्री जी, आप ही का बेटा हूं, इस राष्ट्र का भी बेटा हूं। आपका पद है और मैं उस पद का नमन करता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री सर्वोच्च पद है, राष्ट्रपति जी महोदय तो है ही, लेकिन आप तो भाई लोकतांत्रिक तरीके से हैं। सब फैसले तो आपके गवर्नेंस ने लेनी है। कुछ बातें हैं जिससे बहुत नाराजगी है लोगों में, ना लोगों की सुन रहे हो, ना लोगों की समस्याएं देख रहे हो, कोई एक काम भी तो नहीं कर रहे हो। पेट्रोल की कीमतें बढ़ाए जा रहे हो, लोगों को इतना प्रश्न है भाई, इतना सस्ता क्रूड ऑयल है बाहर में, जहां विदेशों से आप ला रहे हैं, आपके पास तो एक एक बॉटल नहीं होगी, इतना आपने भर लिया पेट्रोल। इसी तरीके से अपने पार्टी के लिए आप फंड इकट्ठा कर रहे हैं। पीएम केयर बना दिया आपने, आरटीआई के दायरे में नहीं लाए, और अब काले धन की बात करते हैं। ऐसे आएगी क्या भ्रष्टाचार मुक्त भारत? ऐसे होगा? अपने शब्दों पे चलिए, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। इफ ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आई एम यूजिंग द वर्ड if honesty is the best policy, where do you stand? Where is your party stand on honesty? I just want to know that. Your finance minister never comes before the public. PMC बैंक, आदर्श क्रेडिट, सहारा और पता नहीं कितने ऐसे सोसाइटीज हैं जिनको आप लोगों ने लोगों को त्रस्त कर दिया। लोग मर रहे हैं, आपको पता नहीं कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। इतना महसूस हो रहा है। चाइना चाइना करके बिहार में इलेक्शन आ रहे हैं तो आप चाइना का नाम पे एक और मेडल ले लेंगे। आपको लगता है पॉसिबल है? खड़ा हो जाऊं क्या तेज प्रताप जी के साथ, तेजस्वी के साथ खड़ा हो जाऊं? तेजस्वी भाई साहब के साथ में खड़ा हो जाऊं? देखेंगे आप बिहार में कितना कमल खिलाएंगे। मेरे वीडियो में आपने सुना होगा, फिर से बिहार आना है और फिर से कमल खिलाना है। पॉसिबल है क्या? ऐसे खिलाएंगे? अरे हम हर जगह कमल खिला देंगे आपके लिए। एक काम कीजिए ना, विपक्ष को उनका सम्मान दीजिए। पहला, विपक्ष को साथ लेके काम कीजिए। लोकल ट्रेडिशंस को भी समझिए। लोकल ट्रेडिशन समझते नहीं है, किसी की बात आपने सुननी नहीं है, केवल अपनी बात सुनानी है। अरे परेशान हो गए लगातार सुनते सुनते। चाइना का नाम नहीं लिया जा रहा। 56 इंच का सीना क्या काम का है भाई? हमसे बोलिए, खुल के बोलते हैं। हमारी देश की वीरांगनाएं देखिए, वीर महिलाएं देखिए, खुल के आप एक बार आह्वान तो कर दीजिए। हमें डर है क्या युद्ध से? चाइना से हम डरते हैं क्या? आप नाम लेने से डरते हो, हम तो लड़ने से नहीं डरते। अकेले आप ही तो भारतीय नहीं हो ना, भारत मां के शेर अकेले आप नहीं हो, क्योंकि शेर की परिभाषा ही कुछ और है। मैं तो कभी बोलता भी नहीं, क्योंकि शेर तो एक पशु है। पशु को या तो जंगल में होना चाहिए, सर्कस में होना चाहिए। इंसानों के बीच में पशु की क्या जरूरत है? माननीय प्रधानमंत्री जी, इस तरह का मीडिया अप्रोच छोड़ के जड़ से जमीनी तौर पे लोगों के बीच में आइए। जुमलों के सारे सरकार बना ली, जुमलों के सारे लोगों के दिल में बैठ गए। ज्यादा दिन नहीं चलेंगे जुमले। एक लिमिट होती है हर चीज की। लिमिट क्रॉस होने लग जाए, लोग समझ जाते हैं। लोग समझने लग गए आपको। जिस तरीके से आप पेट्रोल में कर रहे हो ना, लोग समझ गए। जिस तरह से आप चाइना का बहिष्कार करवा रहे हो, छोटे मोटे खुरदरे व्यापारियों को डायरेक्ट मौत दे रहे हैं आप। बैकअप पैकेज कोई है नहीं, 20 लाख करोड़ की बातें करते हैं। कहां है वो 20 लाख करोड़? जरा डिटेल दे देते, थोड़ा सा डिटेल दे दीजिए। निर्मला जी तो चुपी बैठे हो गई हैं बिल्कुल ही। पेट्रोलियम मिनिस्टर तो घर से नहीं निकल रहे, मुझे लग रहा है। लोगों के बीच दोबारा मिनिस्टर का पद ही नहीं मिलने वाला। मैं आपको बता दूं, आपको मौका नहीं मिलेगा, कमल नहीं खिलने वाला। अब
जहां आप नहीं है उसी राज्य को गाली दे देते हैं। कभी कहते हैं बंगाल में अत्याचार हो रहा है, अत्याचार तो आप ही करवा रहे हैं, अत्याचार तो आप ही करवा रहे हैं। ममता जी की पार्टी के लोगों को अपने साथ ले लेते हो और फिर ममता जी को गलत बता देते हो। शारदा घोटाले का क्या हुआ माननीय प्रधानमंत्री जी? आपने वादा किया था रॉबर्ट वाड्रा को अब जेल के अंदर भर दोगे। शीला दीक्षित ने इतने लाखों करोड़ों का घोटाला किया, क्या हुआ उन घोटालों का? एक जवाब तो मिला नहीं मुझे आज तक। लाखों करोड़ों हिंदुस्तानी वेट कर रहे हैं आपकी ईमानदारी के जवाबों का। कहा था स्विट्जरलैंड से इतने लाखों करोड़ों ले आओगे, कितने ले आए? हमारा लिए जा रहे हो, लगातार लिए जा रहे हो। चाइना नहीं संभाल पा रहे हो, अपने पड़ोसी नहीं संभाल पा रहे हो, नेपाल नहीं संभाल पा रहे हो, खाली पाकिस्तान के ऊपर बातें डाल देते हो। और कई बार तो मुझे ये लगता है माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके पार्टी के लोगों का जिस तरीके से व्यवहार है ना, कि वो मुसलमानों को पाकिस्तानी समझते हैं क्या? भारतीय मुसलमानों को थोड़ा सा अपना मानसिक विस्तार कीजिए, अपनी टीम का, अपने पार्टी का मानसिक विस्तार कीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी। क्या भारतीय मुसलमान होना गुनाह है क्या? ये जो देश में नफरत का माहौल चल रहा है, कोरोना संभाल नहीं पा रहे हो, कोरोना का करेक्ट रिपोर्ट कभी दे नहीं रहे हो, कितने डेथ्स हुए लोगों को बताते नहीं हो, हॉस्पिटल्स का बुरा हाल है, खाना लोगों को मिलता नहीं है। दर्जनों एग्जाम्पल दे दूंगा आपको, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हर जगह का दे दूंगा जहां आपके शासित प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश। अभी देखिए परसों कानपुर में 8 पुलिस वाले शहीद हो जाते हैं। आपके वहां के पुलिस के बड़े अधिकारी जो हेलमेट पहन के मीटिंग करते हैं, एक बार उस हेलमेट को देख लीजिएगा, बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ ऐसे हेलमेट, आप सोचिएगा ऐसे लग रहा है जैसे क्रिकेट टीम का बैट पहन के आ गए। गौर कीजिएगा माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत आपको देख रहा है ना। आपके एक शिष्य अर्नब गोस्वामी भारत पूछ रहा है, आज तक हिम्मत नहीं हुई भारत अर्नब गोस्वामी जी को एक बार मुझे बुलाने की। एक बार बुला के तो देख लें, मैं उन्हें ये सिखा दूंगा कि भारत कैसे पूछता है, मैं उन्हें ये बता दूंगा कि एक भारतीय के मन के प्रश्न क्या होते हैं, और मैं उन्हें ये जता दूंगा कि एक भारतीय के विचार कैसे होते हैं, एक भारतीय की ताकत क्या होती है, एक भारतीय की सहनशीलता कैसी होती है, एक भारतीय का धैर्य कितने बड़े लेवल का होता है, ये मैं बताऊंगा आपको। हर जगह केवल छोटी छोटी फुहड़ बातें, आपकी पार्टी के आईटी टीम के मैसेजेस, हम तो दुखी हो गए। एज ए प्रधानमंत्री हमने किसको सेलेक्ट कर लिया भाई? और माननीय प्रधानमंत्री जी, पहले तो नहीं मानता था, अब एक बात को दावे से कहता हूं, अगर भाजपा में इतना ही दम है ना, और इतनी शक्ति है, इतनी क्षमता है, चलिए एक चैलेंज देता हूं आपको। आइए इलेक्शन बैलेट पेपर में करते हैं, ईवीएम को छोड़ते हैं, एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए। जापान जैसी इतनी बड़ी देश, आज भी बैलेट पेपर में चुनाव होते हैं। आइए ना एक बार बैलेट पेपर में चुनाव करते हैं। ईमानदार आदमी को तो घबराना नहीं चाहिए, आप तो ईमानदार व्यक्ति हैं, आपकी तो टीम ईमानदार है, क्यों नहीं चैलेंज को स्वीकार करते हैं? आप क्यों नहीं स्वीकार करते हैं? विपक्ष को खरीदने का काम होता है, कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया को ले लेते हैं, कभी कर्नाटका में गिरा देते हैं। एक भी राजनीतिक कदम ऐसा नहीं है जो सम्मानीय हो, जो सराहनीय हो।